नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद है। हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको हर एक तस्वीर बताने दिखाने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए बग़ैर किसी लाग लपेट के जो दिख रहा है वो आपको दिखाएंगे, ये वादा है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो इस नज़ारा देख रहे हैं ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लेबनान में बेरूत की एक बड़ी पॉपुलेशन खासकर क्रिश्चियंस जो हैं वो बसते हैं। हालांकि 10 सालों में डेमोग्राफी बहुत हद तक बदल गई है। 10 सालों में हिज़्बुल्लाह को लेकर कहा जाता है कि वो उरूज पर पहुंचा और बाकी सारी चीज़ें पीछे बैकसीट पर जाती रही। आज की तारीख में इज़राइल लगातार उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जहां पर हिज़्बुल्लाह डोमिनेट करता है या फिर उस इलाके में उसकी पैठ है। और ऐसा ही एक इलाका वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। दर्शकों को बता देना चाहती हूँ वो इलाका जहाँ पर आपको कम रोशनी दिखाई दे रही होगी वही अल हदस उस इलाके को कहते हैं। और बिल्कुल बगल ही में लगता हुआ एक और वो इलाका है जहाँ पर लगातार इज़राइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है। उस इलाके को दहीरा कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर बार बार इज़राइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ये मैं बेरूत स्पेसिफिकली बेरूत की बात कर रही हूँ, लेकिन सदर्न इलाके में जब आप जाएंगे तो चाहे आप नाकूरा कह लीजिए, चाहे आप वो हरफा एक इलाका है उसे कह दीजिए, मजदाल जून करके एक इलाका है, यारीन करके एक इलाका है, हालसा करके एक इलाका है और फ़र्कीला, ये वो इलाके हैं जहाँ पर और ये क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर इस तरफ है, एक तरफ सदर्न साइड में एक क्लस्टर है, एक सीरिया की बाउंड्री से लगता हुआ क्लस्टर है जहाँ पर बार बार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। और बेरूत में भी अब ये हमले, ये अटैक शुरू हो गए हैं। हमें बार बार ये जानकारी मिल रही है कि जैसे जैसे देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 7:53 हो रहे हैं और वहाँ हिंदुस्तान में 2.5 घंटे आगे हैं आप लोग हमसे। और हिंदुस्तान में इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, यानी 10:23 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर 7:54 हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्लान रशिया में बन रहा है ईरान को मदद करने का, एक प्लान अमेरिका में बन रहा है इज़राइल को मदद करने का। और ये दोनों जो हैं ये इनका जो चेस बोर्ड है वो लेबनान है, बेरूत है, आसपास के वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त लगातार हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। लोग जी तो रहे हैं लेकिन डर के साए में, खौफ के साए में। तो रशिया जो कभी ईरान से चिढ़ा करता था, ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदल गई और कैसे आज 2 धड़ों में पूरी दुनिया नज़र आ रही है, एक झलक उस पर डालिए। मार्गबार अमेरिका, मार्गबार अमेरिका, मार्गबार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाथ में रूसी राइफल, जुबान पर इजराइल के खिलाफ यलगार। मज़रए او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। और सामने खड़ी हजारों की भीड़। ये इजराइल को जवाब देने का खामेनेई का अपना स्टाइल, ये अपनी ताकत दिखाने का खामेनेई का अपना अंदाज। ये युद्ध के संदेश को दूर तक पहुंचाने का खामेनेई का अपना तरीका है। दुनिया ने खामेनेई की गरज सुनी। अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए भी खामेनेई ने इमाम खुमैनी मस्जिद का चुनाव किया, जिसकी 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका थी। खामेनेई ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी उससे ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी शोला बन चुकी है, जो कब ठंडी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इसी मस्जिद से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका के साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों की टेंशन भी टाइट की हुई है। CIA
और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के तनाव की वजह है। खामेनेई के हाथ में वो राइफल जो मेड इन रशिया है और इस राइफल का नाम है ड्रैगुनोव। ये एक स्नाइपर राइफल है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। अब सवाल है कि खामेनेई के हाथ में पुतिन की राइफल क्यों? भले ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद, नसरल्लाह के भाई इस्माइल हानिया, फुआद शुक्र को मारकर अपनी लड़ाकू ताकत साबित कर दी हो, लेकिन इस बार इजराइल का पाला सीधे ईरान से पड़ा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर पलटवार करने का नया वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान की मिसाइलों को देखकर साफ लगता है कि इस वॉर प्लान ने इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस ने ट्रांसपोर्ट विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इन सब के बीच आखिर खामेनेई के हाथ में रूसी राइफल ही क्यों थी? इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु जब तेहरान में ईरान की IRGC फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ने रूस से उड़ान भरी और इसी जहाज ने ईरान के गुप्त ठिकानों पर रूसी मिसाइलें इस्कंदर को पहुंचा दिया। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास की भी मदद दे दी है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है। ऐसा पुतिन ने यूक्रेन में सैकड़ों बार किया है और ये मुमकिन हुआ रूस के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास से। अब ऐसी क्षमता मिलने से ईरान भी इन मिसाइलों से इजराइल के ठिकानों पर सटीक हमला कर पाएगा। את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. अब सवाल उठता है कि रूस ने इतना बड़ा जोखिम लेकर ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों दे दी हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की जबरदस्त सैन्य मदद की है। अब तक ईरान रूस को हजारों रॉकेट, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, जिसमें शाहिद और मुहाजिर सीरीज के ड्रोन भी शामिल हैं। रूस को ईरानी हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिली है। यहाँ तक कि नेटो और अमेरिका के हथियारों को भी रूस ने ईरानी हथियारों से उड़ाया है। इसलिए खामेनेई ने पुतिन की राइफल दिखाई ताकि अमेरिका को पता चल जाए कि ईरान अकेला नहीं है। अब देखिए कि रूस के हथियार कैसे ईरान के लिए ब्रह्मास्त्र बनने जा रहे हैं। ईरान की मिसाइल जरूरतों के मद्देनजर उसे रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ईरान को इजराइल तक पहुंचने के लिए कम से कम 1800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की जरूरत है, जबकि इस्कंदर सिस्टम की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने ईरान को जो इस्कंदर मिसाइल दी है वो लेटेस्ट वर्जन की है। इजराइल मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान को 1500 किलोमीटर तक हमला करने वाली R-500 क्रूज मिसाइलों के साथ इस्कंदर के सिस्टम दिया है, जो ईरान को जबरदस्त मिसाइल पावर दे रहा है। इस्कंदर के लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्ज का भी साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना चुका है।
همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. अब आप ये भी जान लीजिए क्यों ईरान को रूसी हथियारों की जरूरत पड़ रही है। सैन्य ताकत के लिहाज से 145 देशों की सूची में ईरान का 14वां स्थान है, जबकि इजरायली सेना इस लिस्ट में 17वें नंबर पर आती है। अगर सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास रिजर्व मिलाकर 4,70,000। लेकिन ईरान की हवाई ताकत कमजोर है। ईरान के पास 300 से ज्यादा फाइटर जेट हैं, करीब इतने ही जहाज इजराइल के पास हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान का कोई भी फाइटर जेट इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ईरान की एयरफोर्स कमजोर है और उसकी बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। तेरह अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल का दावा था कि उसने 98% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया था। तब ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे थे, लेकिन इससे इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। इजराइल ये भी दावा करता है कि ईरान परमाणु बम हासिल करना चाहता है और उससे बड़ा खतरा हो जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो बहुत जल्द ही हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्दो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्दो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक की वकालत की है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. इन हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों इजराइल का गाल बनती जा रही हैं। हालांकि पुतिन ने ईरान को साफ कहा है कि अभी जल्दबाजी में हमला मत करो, थोड़ा ठहरो। अब देखना होगा क्या ईरान कुछ दिन में हमले करता है या फिर रूस की रणनीति के हिसाब से हमले करेगा। مرگبر آمریکا، مرگبر آمریکا، مرگبر. السلام علیکم و رحمت الله. जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त लेबनान जो है वो चेस बोर्ड की तरह है, सब अपनी चालें चल रहे हैं और इसमें हर किरदार आपको नज़र आ रहा है। रशिया की बात आपने की, ईरान की बात आपने की, इज़राइल के बारे में भी तो समझिए। इज़राइल फ़िलिस्तीन पर अटैक किया। 7 अक्टूबर हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से अटैक किया, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ हानिया से लेकर नसरुल्ला को एलिमिनेट किया गया। लेकिन क्या प्लान है इज़राइल का? ये क्यों बार बार ग्रेटर इज़राइल की चर्चा हो रही है? ग्रेटर इज़राइल क्या है? एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बेरूत की राजधानी से इस ग्रेटर इज़राइल के उस पूरे के पूरे मसले को डिटेल में समझाऊंगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।